हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको सर्कुलर एंड परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन करा रही थी। तो इस क्लास में भी दो क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पर्सन सिट अराउंड अ टेबल सो दैट ऑल शेल नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट्स। देखिए, अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था ना, उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर पर्सन्स बैठे हैं, मान लीजिए 4 पर्सन 5 पर्सन जो भी जितने भी पर्सन, इस देखिए 7 पर्सन या 7 पर्सन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी, 7 पर्सन हो गए। 7 पर्सन का ही एग्जांपल ले लेते हैं और जो सेवन पर्सन के मैंने नाम दे दिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी। हाँ, अब देखिए 7 पर्सन है, एक अरेंजमेंट ये होता है कि नहीं होता है इस तरीके से, हाँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी को हम अरेंजमेंट ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी। इसको एंटी क्लॉक में भी हम काउंट करते थे ना। ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट पर्सन के मामले में, फूल के मामले में नहीं, गार्लैंड्स के मामले में, नेकलेस के मामले में नहीं। नेकलेस के केस में क्या होता है कि ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट इक्वल होते हैं। एंटी क्लॉक अरेंजमेंट और क्लॉक अरेंजमेंट सेम होते हैं, अरेंजमेंट सेम होते हैं। बट पर्सन के केस में क्या होता है कि वो अरेंजमेंट सेम नहीं होते। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पर्सन सिट अराउंड अ टेबल so that all shall not have same neighbor in any two arrangement। देखिए, एक ए को, ए बी सी डी को मैंने ऐसे बैठाया, ए बी सी डी ई एफ जी को ऐसे बैठाया। देखिए ए का नेबर कौन है, बी है और जी है। बी और जी ये नेबर है ना ए के। इस केस में देखिए ये अरेंजमेंट अलग अलग है ना अलग, एंटी क्लॉक क्लॉक डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं ना। देखिए ए का इस केस में नेबर कौन है, जी है, इस साइड जी बैठा है, इस साइड बी बैठा है। ए का नेबर जी और बी है। इस केस में भी ए का नेबर कौन है, जी और बी है। ऐसे बी का नेबर कौन है, ए और सी। इस केस में भी बी का नेबर कौन है, ए और सी है। एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अरेंजमेंट तो डिफरेंट होते हैं बट नेबर तो सेम आ रहे हैं। दोनों के केस में ए का नेबर कौन आ रहा है, बी और जी और बी आ रहा है। इस केस में भी वही हो रहा है। ऐसे किसी का भी आप देख लें, डी का देखें ई और सी है नेबर, डी का देखें ई और सी है नेबर। बट क्या है कि इनका अरेंजमेंट चेंज है बट नेबर्स तो वही आ रहे हैं। हो क्या रहा है कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अरेंजमेंट और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अरेंजमेंट जितने भी हैं ये इक्वल हैं। देखिए जब ऐसे बोलेगा कि अगर नेबर सेम नहीं होने चाहिए तो नेबर सेम आ रहे हैं। एंटी क्लॉक और क्लॉक को जो हम अरेंजमेंट को डिफरेंट मान रहे थे, बट अगर ऐसे पूछ दे कि उनके जो नेबर्स हैं सेम नहीं होने चाहिए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनको इक्वल समझेंगे क्योंकि ये सेम अरेंजमेंट है। क्यों अरेंजमेंट सेम है, क्योंकि ए का नेबर जी और बी है। इस केस में ए का नेबर जी और बी है, तो इस वाले केस में भी, इस वाले अरेंजमेंट में भी, इस अरेंजमेंट में भी जी और बी ही नेबर्स हैं। ऐसे सबके ऐसे हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो एंटी क्लॉक और क्लॉक अरेंजमेंट जो थे हम इस केस में इक्वल समझेंगे। मुझे उम्मीद है इतने कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। देखिए 7 पर्सन का अरेंजमेंट क्या होता था, 7 - 1 फैक्टोरियल होता था, मतलब कि 6 फैक्टोरियल ये होता था ना। देखिए अब क्या करेंगे, जो हम टू अरेंजमेंट जो हैं, ये दो अरेंजमेंट, ऐसी बहुत सारे केसेस बनेंगे ना 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनेंगे। दो, हर किसी के दो दो अरेंजमेंट, एंटी क्लॉक और जो क्लॉक को हम डिफरेंट मान रहे थे वो दोनों इक्वल हैं, तो दो अरेंजमेंट हर बार एक हो जाएंगे, दो अरेंजमेंट एक हो जाएंगे। ऐसी एक कितने के इक्वल होगा, 1/2 के। तो टोटल अरेंजमेंट कितने बन रहे, 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 ये हो जाएगा टोटल अरेंजमेंट। 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 720 होता है बाई 2, 720/2 मतलब कि 360 अरेंजमेंट टोटल आएंगे। जबकि नेबर्स सेम नहीं होंगे, ऐसे केसेस में 360 आएंगे। देखिए वैसे क्या होता अगर 6 फैक्टोरियल आंसर होता, बट क्या आ रहा है इस केस में दोनों को इक्वल समझ रहे हैं, एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज अरेंजमेंट को हम इक्वल समझ रहे हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका आधा, 6 फैक्टोरियल का आधा हो जाएगा, क्योंकि दो दो अरेंजमेंट को हमको एक मानना है। उस केस में 6 फैक्टोरियल का आधा हो जाएगा। जैसे हम फूल की माला के केस में करते हैं ना, आधा कर देते हैं, क्योंकि क्लॉक और एंटी क्लॉक अरेंजमेंट सेम होते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अरेंजमेंट सेम हो गए। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को समझे होंगे। इसका आंसर क्या आएगा, 360 आएगा। 360 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अरेंजमेंट सेम हो गए। 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होते हैं टोटल। अगर ये अरेंजमेंट के लिए ये कंडीशन नहीं लगाया होता तो टोटल 6 फैक्टोरियल आंसर होता, बट 6 फैक्टोरियल बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि एंटी क्लॉक अरेंजमेंट और क्लॉक अरेंजमेंट जो हो गए अपने इक्वल हो गए।
क्यों हो गया इक्वल? क्योंकि उनके नेबर सेम है, उनके नेबर सेम है। तो मुझे उम्मीद है इनको इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। देखिए ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 20 पर्सन्स एमंग whom आर 2 ब्रदर्स। 20 पर्सन के अंदर 2 पर्सन ऐसे हैं, 2 पर्सन जो हैं ब्रदर्स हैं। वो क्या है? 2 ब्रदर्स हैं, 2 ब्रदर्स हैं। ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ विच वी कैन अरेंज देम अराउंड अ सर्कल। सर्कल में अरेंज करना मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट। सो दैट देयर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन द 2 ब्रदर्स। देखिए 2 ब्रदर हो गए, अब बचे कितने? 18 पर्सन बचे, 80 पर्सन बचे। देखिए क्या बोल रहा है, सो दैट देयर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन दी 2 ब्रदर्स। 2 ब्रदर्स जो हैं अपने, एक को मान लीजिए B1, एक को मान लीजिए B2, 2 ब्रदर। एग्जैक्टली 1 पर्सन आना चाहिए इसके बीच में। एक कोई भी पर्सन हो सकता है, वो कोई भी 18 पर्सन है ना, 2 भाई हैं, 2 भाई में एक B1 है, एक B2 है। 18 जो है, 18 में से कोई भी एक पर्सन आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 आना चाहिए। जैसे टोटल कितने हैं? 20 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है। हुए 20 में कहीं भी ये बैठे हैं, कहीं भी, एक B1 है, एक B2 है ब्रदर, इनके बीच में एग्जैक्टली 1 पर्सन आना चाहिए। ऐसा कंडीशन होना चाहिए, ऐसा एग्जैक्टली 1 पर्सन आएगा। कोई भी वो पर्सन हो सकता है B1 और B2 के बीच में। हाँ ऐसा ये बता रहा है। तो ये ऐसी कंडीशन चाहिए ना, इनको एक मान लीजिए, इनको यही कंडीशन चाहिए, एग्जैक्टली 1 पर्सन चाहिए। B1 B2 आपस में चेंज कर सकते हैं, अपनी जगह को, अपनी प्लेस पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। B2 B1 हो सकता है, हाँ, लेकिन एग्जैक्टली 1 पर्सन चाहिए इनके बीच में। वही पर्सन, जो भी पर्सन ने चुना है वही पर्सन वहाँ पे होने चाहिए। B2 B1 आपस में चेंज कर सकते हैं पोजीशन को, लेकिन उनके बीच में एक ही पर्सन चाहिए, एग्जैक्टली 1 पर्सन चाहिए। इनको फिक्स कर लीजिए, इनको एक समझ लीजिए, इनको एक समझिए। बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक इसको 17 पर्सन बचे और इनको एक 18 मानिए। देखिए वैसे भी आप समझिए, देखिए 3 पर्सन यहाँ फिक्स हो गए, 3 20 में से 3 तो इधर हो गए, 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। 17 पर्सन बचे इधर। 18 पर्सन थे ना, ये 2 तो भाई थे, 18 पर्सन थे, 18 में एक फिक्स हो गया यहाँ पे आके, तो 17 पर्सन बचे। 17 3 20 हो गए ना। हाँ देखिए 17 पर्सन, ये 18वां इनको, ये भी तो आपस में कहीं ना कहीं अरेंज हो गए, बट एक फिक्स होंगे, लेकिन तीनों साथ में ही चलेंगे, लेकिन कहीं कहीं भी अरेंज हो सकते ना। तो इनको एक पर्सन मान लीजिए, इनको एक पर्सन मान लीजिए, एक 17 पर्सन इधर हो गए। हाँ टोटल ऐसे समझिए। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है इसके बीच में, ये जो P है, ये जो P है, सबसे पहले इसको समझेंगे। ये P कौन होगा? 18 में से ही कोई होगा, 2 तो भाई हैं, 18 में से कोई एक P होगा। कोई पर्सन जो है P मैंने माना है, कोई पर्सन एग्जैक्टली 1 पर्सन इसके बीच में आना चाहिए, वो 18 में से कोई होगा ना। तो इसको पहले सेलेक्ट कीजिए, इसको पहले सेलेक्ट कीजिए कि ये कौन है। 18 में से एक को सेलेक्ट करना है, तो 18 पर्सन में से कोई एक यहाँ पे सेलेक्ट होगा। 18C1 से सेलेक्ट होगा। ये आपने समझा। देखिए अब क्या है, टोटल 18 लोग हैं, 17 पर्सन ये, इनको हमने एक माना, तो टोटल 18 हो गए, 18 टोटल हो गए। टोटल 18 को अरेंज करने का तरीका क्या है? सर्कुलर में 18 - 1 का फैक्टोरियल। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये तीनों एक में है, टोटल 18 हो गए, ये फिक्स हुआ। हाँ देखिए अब इस पे आते हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, अपने आपस में चेंज कर सकते हैं ना। 2 फैक्टोरियल, 2 पर्सन है, 2 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। लेकिन इसके लिए भी तो हमने किया है ना, इसके लिए क्या है, एक पर्सन को जो चूज़ किया है, एक पर्सन वो क्या है, 18 में से एक पर्सन को सेलेक्ट किया है इनके बीच में रखने के लिए, फिक्स करने के लिए। तो 18C1 ये हो गया। एक कंडीशन, एक कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि 18C1 एक को हमने सेलेक्ट किया ये, और तीनों को मान लिया एक, तो टोटल 18 बन गए। तो 18 - 1 का परम्यूटेशन हो गया। फिर जो आपस में अरेंज होंगे, इंटरचेंज करके आपस में पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टर से ये अरेंज हो गया। मुझे उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि 2 पर्सन है भाई B1 B2, उनके बीच में एक पर्सन चाहिए। तो इस पर्सन को कैसे सेलेक्ट करेंगे? 18 में से एक को हमने चूज़ कर लिया, ये चूज़ कर लिया पहले हमने, 18 में से एक को हमने सेलेक्ट कर लिया। हाँ फिर ये तीनों को हमने एक मान लिया। B1 B2 तो हमें पता है 2 पर्सन है, और जो कोई एक पर्सन आ सकता है वो पर्सन 18 में से कोई एक होगा। तो 18 - 1 C1 कर लिया सेलेक्ट। अब तीनों को हमने एक मान लिया, एक माना, बचे कितने थे? 17, एक इसको हमने माना 18 पर्सन को बैठाने का तरीका क्या है? 18 - 1 परमिट का वो फैक्टोरियल।
फिर इसके अंदर भी आपस में ये अरेंज हो सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। तो ये पूरा टोटल हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 18C1 मीन्स 18 और 18 - 1 मतलब 17 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब कि 2। क्या हो गया इसका आंसर? 2। ये 18 × 17 का फैक्टोरियल क्या होता है? 18 का फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा ये 2। तो 2 × 18 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 × 18 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। देखिए कॉन्सेप्ट जिसका अच्छे से समझ आ रहा है धीरे धीरे, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन तो हमेशा बन जाएंगे, अच्छे से बन जाएंगे। अगर इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आपका, और देखिए आप जितना अच्छे हाई लेवल पे जाएंगे ना कॉन्सेप्ट पे, उतने ही अच्छे क्वेश्चन छोटे छोटे वाले आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इन 2 क्वेश्चंस को आप समझोगे। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई तो मेरी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच में इसको शेयर भी कीजिए। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर से मिलती हूँ। एक दो क्वेश्चन और कराऊंगे सर्कुलर परम्यूटेशन के, फिर नंबर के जो डिजिट्स से कैसे नंबर बनते हैं, अरेंजमेंट कैसे होते हैं, उनको फिर करेंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।